राहुल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स के। राहुल, गैप डाउन नए लोस पर क्या सुन रहे हैं आप, क्या राय दे रहे हैं? डेफिनेटली ये ऐसा लग ही रहा था क्योंकि रूपी बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन मोड में था। बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में आप देखेंगे तो काफी डेप्रिसिएशन आया है, तो रूपी इज नो वे डिफरेंट इन दैट। अगर आप FIS सेलिंग के हिसाब से भी देखेंगे तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में इक्विटी में 220 बिलियन रुपीस के आसपास का FIS सेलिंग मार्च इटसेल्फ में है और डेट में 415 बिलियन रुपीस का सेलिंग है। तो इतना सेलिंग प्रेशर रूपी आउटफ्लो ऑफ मनी भी हो रहा है, इसके वजह से रूपी में बहुत सारा डिप्रिसिएशन हुआ है। बिल्कुल, और ये एक खास चिंता की बात है कि शेयर बाजार और बॉन्ड दोनों तरफ आपने लगातार बिकवाली देखी। अब आप यहां से आगे क्या लेवल्स दे रहे हैं और क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग क्या रूपी स्पॉट 75-20 जोन के आसपास जा सकता है। थोड़ा सा और डिप्रिसिएशन बाकी है क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में भी देखें तो ऑप्शंस में 75 के स्ट्राइक पे बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। मतलब मार्केट का एंटिसिपेशन था 75 जोन के आसपास एक बार मार्केट आ सकता है। पुट कॉल रेशियो भी 0.86 की तरफ है, विच इज इंडिकेटिंग यहाँ से शायद थोड़ा सा एक रिलीफ मिल सकता है रूपी को। हैविंग सेड दैट, ऐसा लग रहा है ये 75-20, 75-30 जोन के पास एक बार जाएगा, फिर वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। एक बात जो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, एक जो डिमांड जिसकी उम्मीद हमारा बाजार नहीं करता डॉलर की, वो आ रही है FIS के थ्रू। आप देखिए, अगर आप 22 या 23 फरवरी से अब तक देखें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपया विड्रॉ हो चुका है, यानी कि करीब बुरे से बुरा $8 बिलियन। अगर आप 72 का आंकड़ा लगाएं तो $8 बिलियन तो FII ने खरीदे हैं यहां से पैसा वापस निकालने के लिए। तो वो एक एक्स्ट्रा डिमांड है जो शायद हमारे देश के जो कर्णधार हैं, जो रुपए को मैनेज करते हैं, उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी, और वो आपको पैसा देना ही है हर हालत में, क्योंकि जो लेके आया है। आप देखिए, अगर एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो $1 बिलियन निकल ही रहा है। जी हाँ, मेरा यही मतलब था कि वो एक डिमांड थी जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। और अब आप देखिए NDF में अब आपको रेट 75 के ऊपर बहुत पहले से ही दिख रहा था, अगर आपको याद हो, और वो परेशानी आपको और अग्रेसिव तरीके से होती हुई दिख रही है। हेमंत, बात है, आप देखिए 75 का स्तर छुआ और छूने के बाद, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 75 का स्तर रुपए ने छुआ और छूने के बाद अब 20 पैसे के आसपास, 15 पैसे के आसपास की रिकवरी देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन 75 का स्तर हिट कर दिया है रुपए ने आज खुलते ही। ये हेडलाइन, और ये अच्छी हेडलाइन नहीं है। तो इमर्जिंग मार्केट्स की ऐसा नहीं, अब आप ये सोचे कि भारत के साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ हो रहा है, ये दुनिया भर के बाजारों में देखिए देखने को मिल रहा है। हमारी करेंसी अगर आप देखें तो करीब करीब 1% नीचे है। अगर आप रिंगेट देखें तो वो भी देखिए ½ % नीचे है। अगर आप डॉलर रैंड को देखें तो वो 2.25% नीचे है। तो ऐसा नहीं कि हमारी करेंसी पिट रही है। रशिया का अगर आप रूबल देखें तो 2.25% नीचे है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में और दुनिया भर की करेंसीज में कोहराम वाली स्थिति है। तो भारत अकेला नहीं है जो करेंसी के फ्रंट पर हिट ले रहा है, ये भी आपको समझना चाहिए। दुनिया भर के बाजार जो हैं वो हिट ले रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता हुआ, तो 400 पॉइंट नीचे हम खुलने की तैयारी कर रहे हैं इस समय निफ्टी पर। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी, आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। काम करते हैं, इन प्री ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं और देख लेते हैं तब तक स्टॉक 2020 में आज कौन से खिलाड़ी सुझाए गए थे ट्रेडिंग के लिहाज से।